लेफ्ट साइड से जो एयर आ रही है, राइट साइड से जो एयर आ रही है, वो भी इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए आएगी। तो इसका भी पाथ, ये जो अभी आपने देखा, आपको लास्ट टाइम शायद डोरक बताया था, डोरक टेक्नोलॉजी। तो डोरक टेक्नोलॉजी में जो क्लाउड मोशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर में आपको बताया था कि कोमा शेप जो होता है, ये क्या है जो अब टेम्पलेट साइक्लोन जनरली हमारे पेपर में डीएम में टाइम्स हमें इंडिया में नहीं आता है। इंडिया में आता है फ्रॉबिकम साइक्लोन, इसमें चांसेस बस ज्योग्राफी पॉइंट में से आप इसको लीजिए। टेम्पलेट साइक्लोन कहाँ पे आ रहा है, क्यों होता है, कैसे आता है? Sixty north latitude, 60 north latitude से एयर चलती है towards the 20 डिग्री नॉर्थ, और और 90 डिग्री से चलती है 60 डिग्री, 90 से 60 डिग्री। ये हमारी वेरी कोल्ड है, and this is cold. यानी इसको बोल सकते हैं कंपैरेटिवली वार्म है और ये है कोल्ड। तो जबकि आमने सामने आगे इन फ्रंट रन बोल दो ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है, ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट दें आपका एग्जाम में आपको इस तरीके से बताऊंगा। दिस इज वेरी कोल्ड एंड दिस इज कोल्ड। जब सामने से आपकी दोनों एयर आएंगी, ये टकराएंगी, तो बीच का जो पार्ट होगा, बीच का जो बाउंड्री होगी, उसको हम बोलेंगे फ्रंट, ये ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। ये एयर कंपैरेटिवली लाइट है, ये डेंस है। तो जैसी इनमें पॉल्यूशन होगा, लाइट एयर विल मूव अपवर्ड, ठीक है, टकराने के बाद ये फिल्म तो वो अनहीट, जैसे वो टकराएंगी ये ऊपर की तरफ जाएगी और तो ऊपर में बनते हैं क्लाउड्स, ऊपर बनते हैं क्लाउड्स। तो ये जनरल फिनोमेना है, जब भी आपका मॉड या मॉड मिलेगा हमेशा हॉट ऊपर जाएगा, और ऊपर अगर वो इतना ऊपर चला गया कि वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाए, तो उसके बाद बारिश होने के चांस है। ये नॉर्मल कंडीशन है जब भी कोल्ड और वार्म सुनते हैं आप बस पे, पर यहाँ पे कोल्ड और वार्म नहीं है, यहाँ पे वेरी कोल्ड और कोल्ड, ठीक है, दोनों ही हमने यहाँ पे कोल्ड है। तो ये इतना ऊपर नहीं जाता, ठीक है, इतना ऊपर नहीं जा सकता। ये यहाँ की कंडीशन है, यहाँ से आ रहा है वेरी कोल्ड, दिस इज कोल्ड। टकराने के बाद जब ये ऊपर जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इस वाले एरिया एयर अपलिफ्ट हो रही है ऊपर की डायरेक्शन में, और अपलिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होगा वो हो जाएगा कम, लो प्रेशर, लो प्रेशर। यानी इस वाली फिगर में देखें तो यहाँ पे लो प्रेशर, इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए सराउंडिंग से, इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए सराउंडिंग से एयर आएगी, जैसे यहाँ से एयर आएगी, लेकिन कोई भी चीज़ है यहाँ पे तो क्या करेगी उसको ऐसे, ये एयर आएगी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, तो जहाँ गैप मिलेगा उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगी, और जब ये ऐसा करेगी तो ये ऐसे 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 एयर घूम के ऊपर की तरफ, यानी ये ऐसे ऐसे एयर घूम के ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल फिनोमिना हुआ। अभी साइक्लोन प्रॉपरली नहीं बना है,
उसको और ज्यादा एग्रावेट करने के लिए एग्जर्सर्बेट या फिर एग्रावेट करने के लिए आपको चाहिए होंगी जेट स्ट्रीम्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन में जेट स्ट्रीम का कोई रोल नहीं है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में रोल होगा। और इसके ऊपर एक जो जेट स्ट्रीम ऐसे चल रही है, ठीक है, जेट स्ट्रीम जो चल रही है, अब जेट स्ट्रीम आप यहां से ऐसे जा रही है। जेट स्ट्रीम के दो पार्ट हैं, डाउन अप, ठीक है। ये कैसा मानिए एक ट्यूब है, पाइप है, जैसा पाइप होता है आप लोगों के पास। पाइप क्या है, पाइप को ऐसे कर लीजिए, तो उसकी थिकनेस भी है, डायामीटर है उसका, उसमें मान लीजिए पूरा एयर भरा हुआ है या कोई ट्यूब है कुछ भी, और एक साइड अप है एक साइड डाउन है। ये है हमारा दिस इज आवर सरफेस। एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस ये है, ठीक है। जब भी एयर ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगी तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी, ठीक है। ये तो कुछ और भी होता तब भी पुश करती। तो ये एयर का मास जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एयर को और नीचे की तरफ दबाएगा, ठीक। लेकिन जब ये वाली पोजीशन होगी, इसके बाद ये जब होगा तो ये नीचे वाली एयर है ये उसके ऊपर सक करेगा, ठीक है। एक वैक्यूम जैसा बन जाएगा। जो वैक्यूम से जैसे किसी चीज को हम उठा सकते हैं, पुल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब ये एयर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ये वाला नीचे वाला बैंड पुश कर रहा है और ऊपर वाला बैंड पुल कर रहा है, ये पुल करेगा अभी। और यहां पे इसके नीचे वही लो प्रेशर वाला जोन बन रहा है, मान लीजिए लो प्रेशर वाला जोन बन रहा है। तो ये ऐसे ऐसे करके एयर जैसे ऊपर की तरफ आ रही है, इसको ऐसे खींच लेता है, ठीक। और ये इसको थोड़ा और ऊपर अपलिफ्ट कर लेता है और इस पूरे चैनल को एक तरीके से प्रॉपरली मोबिलाइज कर देता है। यानी जब तक आपकी ऊपर जेट स्ट्रीम इसको सक करती रहेगी, तब यहाँ पे नीचे से तब तक ये ऊपर की तरफ मूव करती रहेगी। एक तरीके से ऊपर एक सक्शन मशीन लग गई है, उस सक्शन मशीन ने एयर को ऊपर सक कर लिया है। तो एज लॉन्ग एज दीज जेट स्ट्रीम्स आर अवेलेबल, ओके, दिस साइक्लोजेनेसिस विल सस्टेन। और उसके बाद उस टाइम क्या बात क्या होता है, ये जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है ये यहाँ से आगे पीछे कहीं हो जाएगी, ठीक है। या तो नॉर्थवर्ड चली गई है या साउथवर्ड चली गई है। अगर ऐसा हुआ उस टाइम पे साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो जैसे हमारा साइक्लोन ट्रॉपिकल में लैंड पे आते ही जो उसका आई वाला पार्ट है, आई जब लैंड पे आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। ऐसे ही जब यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स नॉर्थवर्ड या ईस्टवर्ड अगर चली जाएगी तो ये उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, एकदम सडन नहीं होता है, धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक। तो ये डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यही दिख रहा है। तो इधर से एक विंड आ रही है, इधर से एक विंड आ रही है, टकरा के ये वाली जो विंड है, ये वाली जो विंड है, ये विंड ऊपर की तरफ आई, टकराने के बाद ऊपर की तरफ आई, प्लस कोरियलिस फोर्स भी लग रहा है। तो ये इसमें क्या मूवमेंट हुई, इसमें दो टाइप की मूवमेंट हुई है, एक तो अप और एक राइट। अपवर्ड और राइटवर्ड, ठीक है। ये जो आपकी मोशन आ रहा है, ये वाला, ये इस लो प्रेशर को कवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या मूवमेंट होगी, इसकी मूवमेंट होगी, अगर ये वाला देखेंगे तो ये होगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि जहां पे लो प्रेशर हुआ है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। डाउनवर्ड और इस टाइप से एंटी, डाउनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज।
सराउंडिंग एयर, जो मैंने यहाँ पे ये दूसरे एक ये कलर ले लेते हैं येलो, सराउंडिंग एयर भी जब इधर से आएगी इसको कवर करने के लिए, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगी सराउंडिंग एयर। ठीक है, सराउंडिंग एयर एंटी क्लॉकवाइज। और इसके ऊपर होगा हमारा पोलर जेट स्ट्रीम। ये पोलर जेट स्ट्रीम इसको किधर ले जा रही है? ईस्टवर्ड। ठीक है, ईस्टवर्ड। तो पोलर जेट स्ट्रीम इसको एक तरीके से, ये जो आपने डायग्राम देखा, ये पोलर जेट स्ट्रीम जो इधर की तरफ जा रही है, तो ये इसको भी ऐसे सक करते हुए जा रही है। तो ये पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? बिल्कुल सही। इसलिए हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। और ये तो आपने पहले लिख लिया था, 40 to 70 डिग्री नॉर्थ या साउथ में होगा। साउथ में हमें थोड़े कम दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन याद रखनी है, प्री में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। Dominant weather systems that their structure, location, emitted by them represent the top warm air in the tropics and are associated with the desert. ये वो रीजन है जहाँ पे हम ये टेम्परेट साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, कंपैरेटिवली इसमें वार्म दिखाया हुआ है। Which is why they tend to be warm. Poleward of the surface of the earth, they have circulation, winds around these mid-latitudes. अगर नॉर्थ में आएगा तो वो एंटी साइक्लोनिक होगा, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, और साउथ में आएगा तो साइक्लिक या फिर क्लॉकवाइज। These cyclones tend to move along with the jet. The jet stream forms along a strong gradient in temperature between cold polar air and warm tropics. तो ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीम हॉट वाली कंडीशन है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे कंपैरेटिवली वार्म, उससे थोड़ा लेस हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर हमारा कम होता जा रहा है। तो जेट स्ट्रीम हमारी कहाँ बन रही है? कोल्ड और वार्म के बीच में। ठीक है, कोल्ड और वार्म के बीच में। तो जैसे जैसे कोल्ड और वार्म की जो आइसोबार लाइंस हैं वो चेंज होगी, वैसे वैसे हमारा जो ये आपका जेट स्ट्रीम है वो भी चेंज होता है। ठीक है, सन की मूवमेंट से आपका ये जो आपको अभी पैटर्न दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, तो उसी हिसाब से हमारी जो जेट स्ट्रीम है वो भी ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, जनरली एक हमारी जेट स्ट्रीम अगर मान लीजिए 60 डिग्री के ऊपर ऐसे जिगजैग फॉर्म में मूव कर रही है, तो 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और 5 to 10 डिग्री साउथ में वो मूव कर सकती है। जनरली 6-7 डिग्री के आसपास वो मूव कर जाती है। यानी ये हो सकता है 67 या 70 के आसपास पहुंच जाए जब हमारा सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। जब हमारा सन सदर्न हेमिस्फीयर में है उस टाइम पे यही हमारी स्ट्रीम्स आ जाएंगी थोड़ा सा साउथवर्ड, यानी 55 डिग्री 52 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। तो जो 60 पे है वो हमेशा 60 पे नहीं रहेगा। ये पहाड़, ये नदी, ये पर्वत जो भी है हमेशा नहीं रहेंगे। ठीक, हम भी हमेशा नहीं रहेंगे। और ज्योग्राफी का एक रूल है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं। ठीक है, ना ही ये जेट स्ट्रीम परमानेंट है। हाँ, हम इनको परमानेंट जेट स्ट्रीम में कंसीडर जरूर करते हैं, लेकिन कल को कंडीशन चेंज हो जाएगी तो हो सकता है किसी और तरीके से बिहेव करने लगे। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि ये चीज़ कुछ भी इसमें परमानेंट नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे।
आज अर्थ है कल नहीं रहेगी, पेपर लेकिन हो जाएगा उससे पहले, ठीक है, पेपर आपको देना पड़ेगा। और इस केस में अगर हम देखते हैं तो बस ये जानिएगा कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे जेट स्ट्रीम जो है ऊपर या नीचे होती रहेगी। तो जो फिनोमिना आज हमें 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड पे दिखता है, वही चीज़ कुछ टाइम बाद हो सकता है वो 70 के आसपास पहुंच जाए। तो हमारे जो साइक्लोनिक कंडीशंस हैं टेम्परेट की, वो भी शिफ्ट हो जाएंगी नॉर्थवर्ड या फिर साउथवर्ड, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो मोशन दिखा रहा है इसमें, ये है हमारा जेट स्ट्रीम। air in each hemisphere. Thus, the jet stream also is a manifestation of the strong gradient in temperature. So, poleward of the jet stream, the air tends to be cold, and equipped is a zone of transition देखिए। from cold to warm. And in this ये है zone, occluded front। is shown as a solid ऑक्लूडेड फ्रंट, ये जो आपको सामने फ्रंट में ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई दे रहा है, ये है फ्रंट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे फ्रंट In बोलते some हैं। locations, इधर से नीचे की साइड that से, surface may form. यानी 30 डिग्री की साइड से 60 की तरफ वार्म एयर मूव कर रही है, 90 से 60 की तरफ कोल्ड एयर मूव कर रही है। तो जहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है, उस वाले एरिया को हम बोल रहे हैं, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ब्लू से और ये दिखाई दे रहा है आपको रेड से, इसको हम बोल रहे हैं फ्रंट। और फ्रंट ये ऊपर हाइट तक है, एक ऐसे दीवार जैसी बन गई है, ठीक है, दीवार जैसी यहाँ पे ये बन गई है। ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं वार्म फ्रंट, ठीक है। ये है हमारा अभी कोल्ड फ्रंट। जब वार्म और कोल्ड आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, तब उसको हम बोलेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट। इतना क्लियर है? अभी इसमें प्रॉपर ऑक्लूडेड नहीं दिखाई दे रहा, जब ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे तब ये बनेगा ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम सेमी सर्कल से, सॉरी ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वार्म फ्रंट इधर दिख रहा है, ये सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम पे भी करना होगा, ठीक है। वो बताऊंगा कौन सा डायग्राम बनाना आपको, इसको आगे देखिए। Often due to an undulation or wave in the jet stream aloft. We call those waves Rossby waves. That perturbation is manifest as a low pressure region. रोज़बी वेव तो बता दिया था मैंने आपको, रोज़बी वेव्स, ठीक है। जो ये अप एंड डाउन है हमारी वेव्स का, ये बताया था रोज़बी ने, इसलिए उसको रोज़बी वेव्स बोलते हैं। At the surface, indicated by the white contours of sea level pressure. ये Associated with that लगभग 988 आइसोबार यहाँ पे बन रहा है। 988 का मतलब है एक नॉर्मल लेवल का साइक्लोन। अगर यही आपका 970 के आसपास अगर पहुँच जाए तो सीवियर लेवल का साइक्लोन आएगा, यानी जितना लो हो जाएगा उतना सीवियर लेवल का आपका साइक्लोन आएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल साइक्लोन इन्होंने कंसीडर किया है। तो ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर आइसोबार लाइंस। low pressure region is a counterclockwise wind flow around the perturbation in the northern hemisphere. This wind causes the sloping frontal surface to deform over time. Where the boundary between the warm and cold air moves, we call it a front. Where warm air advances poleward, a warm front forms. Where cold air advances This is cold front. a cold front forms. The winds that blow through extratropical cyclones occur in conjunction with typically carrying warm, moist tropical air northward. ये देखिए, ये आई है 30 डिग्री से, तो एक जा रही है सीधा और फिर जाएगी ये राइट और अपवर्ड, ठीक है। तो दो मूवमेंट है, अपवर्ड एंड राइटवर्ड, और तीसरा भी लिख सकते हैं नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड भी है, यानी ये आप नॉर्थ की साइड में, तो ये ऐसे जा रही है, ठीक है। The warm conveyor belt hits the frontal surface and इसको rises कवर to करने the के लिए where it splits. सराउंडिंग से एयर आ रही है, Eastward, in part turns westward and wraps कुछ इस around तरीके से the दिखाई दे cyclone. रही है। It is this rising branch of the warm conveyor belt that gives the cyclone its comma shape in the satellite imagery. एक दूसरी सराउंडिंग कोल्ड एयर, is the cold conveyor belt, shown in blue. जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिखाया है, ये वैक्यूम बन रहा है,
pushes the cyclone. तो जो वैक्यूम बन रहा है उसको या फिर लो प्रेशर बन रहा है उसको कवर करने के लिए। Warm conveyor belt, which stays close to the Earth's surface, underneath the rising warm conveyor belt. The third airstream is called the dry airstream. ये हमारे अगर यहाँ से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से जो एयर आ रही है, राइट साइड से जो एयर आ रही है, वो भी इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए आएगी। तो इसका भी पाथ, ये जो अभी आपने देखा, आपको लास्ट टाइम शायद डोरक बताया था, डोरक टेक्नोलॉजी। तो डोरक टेक्नोलॉजी में जो क्लाउड मोशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में आपको बताया था कि कोमा शेप जो होता है ये क्या है, जो अभी आपने येलो कलर की जो आपने विंड देखी है, वो विंड जब इस तरीके से इसमें एंटर करेगी तब ये उसका साइन है। ठीक है, ये आपका कोमा कितना बड़ा कोमा बना है, यानी कोमा भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे एक कोमा हो गया ये, एक कोमा हो गया ये, एक कोमा हो गया ऐसे प्रॉपर। तो अलग अलग टाइप के कोमा बनेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी और डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन क्या होगी। Of the clouds associated with the extratropical cyclone is due to the dry airstream. ठीक है, तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें अब हम, तो नीचे से आएगी हमारी रेड कलर की जो हमारी वार्म फ्रंट, वार्म यस एयर। Putting all three airstreams together, the relationship between them becomes apparent. The cold conveyor belt stays close to the surface, whereas the warm conveyor belt rides aloft over it. The dry airstream कुछ इस तरीके descends से। in the upper atmosphere behind the cyclone. और ये एंटी क्लॉकवाइज। As the cyclone evolves, the warm air is lifted, ये वाली जो ब्रांच है shrinking the warm ये इतना हाइट पे होनी चाहिए कि ये टच करे जेट स्ट्रीम को। ठीक है, अगर ये जेट स्ट्रीम को नहीं टच कर पाई तो साइक्लोन कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सस्टेन करने के लिए ऊपर इसको सक्शन मशीन चाहिए, वो सब कौन करेगा, जेट स्ट्रीम, जो अभी बताया आपको। ठीक है, combined with the circulation of air around the cyclone means that the cold air expands at the surface. The dry airstream आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये पहला स्टेप है जब फ्रंट बन रहा हमारा, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। ठीक है, वार्म फ्रंट को यहाँ पे हम सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, उससे दिखा रहे हैं। ऐसे अभी स्पेस कम है तो ऐसा बनाना, अगर आपको टाइम है तो इसको थोड़ा और बढ़ा के एक दो आप सेमी सर्कल और बना दिए, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। एक भी बना देंगे काम चल जाएगा। तो एक आपका ट्राइंगल शेप में बनेगा और दूसरा, कलर कोडिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती इसमें, ट्राइंगल और सेमी सर्कल ये आपको ज़रूरी है। सेंटर में जो ये लाइन आपको ये पूरा सर्कुलर टाइप का दिखाई दे रहा है, दिस इज आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। तो आइसोबार के अंदर में एक कोल्ड और एक वार्म फ्रंट आपको दिख रहा है। हो गया, ये पहला स्टेप है साइक्लोजेनेसिस का, टेम्परेट साइक्लोन का। becomes more wrapped up in the cyclone as well. Eventually, the surface flows. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा, अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया और ये सिर्फ इसको ये दिखा रहा है कि ये थोड़ा और बड़ा फ्रंट और यहाँ पे और बड़ा कोल्ड फ्रंट। ये जो इसके अंदर ये जो शेप है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, हमें उतना ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन इतना याद रखिएगा कि हमारी जो शेप आइसोबार की है उससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि ये लगभग कितने टाइम तक रहेगा और ये कितने इंटेंसिटी का हो सकता है। यानी ये शेप जितनी बड़ी हो जाएगी और जितनी ये साइड आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये ज़्यादा इधर की तरफ जा रही है, यानी मतलब ये है कि यहाँ पे जो बाहर वाला है वो है हमारा हाई प्रेशर और जो अंदर है वो है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, यानी काफ़ी दूर वाली एयर भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो बहुत दूर वाली एयर भी अगर यहाँ आ रही है, इसका मतलब बड़े एरिया को इसने कवर कर लिया है और धीरे धीरे आप देखेंगे इससे भी और बड़ा हो जाएगा। इसको ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है। तो एग्जाम में जरूरी नहीं बिल्कुल यही शेप बनाए, इधर को ले आ सकते हैं आप, वो कुछ भी हो सकता है। Wrap up and form an occluding front. This is a merger between the cold front. ये देखिए अब ये इतना बड़ा हो गया है कि अब इसके अंदर में दोनों मर्ज हो गए हैं और ओक्लूडेड फ्रंट जो अभी आपने वीडियो में देखा वो बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ओक्लूडेड फ्रंट में दोनों आप दिखा रहे हैं इसमें, ये शो कर रहा है कि दोनों मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, वार्म एंड कोल्ड, और ये वाला जो है दिस इज अबाउट टू मर्ज, ये भी कुछ टाइम में मर्ज होगा। इस तरह का कुछ डायग्राम बना लीजिए। दो टॉपर आ रहे हैं, पता ही होगा आपको, 1 अगस्त को, तो अपनी प्रेजेंस दिखाइएगा, आइएगा अगर कोई कुछ क्वेश्चन वगैरह क्वेरी वगैरह कुछ पूछनी है आपको। ठीक है, एग्जैक्ट अभी रैंक तो मुझे मैं भूल गया हूँ, 280 समथिंग रैंक है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों सेलेक्टेड है। ठीक है, तो लास्ट के वो अब 1 अगस्त को आएंगे, तो एक बार आपको आना है। ठीक है, वो टाइम आपको पता चल जाएगा कितने बजे आना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं उनसे। इसी साल के जो लास्ट हुआ है उसके सेलेक्टेड लोग।